26 फरवरी को मेरे 2 बच्चे मार दिए दंगाइयों ने। मेरे बच्चों के गले कट रहे, ये फट रहे, यहाँ से ऐसे ऐसे छुरी चल रही, बालों में पैंट खुल रही थी, यहाँ से छोटे वाले के ये भी थे पैरों में। ये नहीं पता क्या से मारा क्या नहीं। टाइम कोई बचाने के लिए कोई नहीं आया था, कोई पुलिस वाला भी नहीं आए थे। तो हमरा मांग में सिंदूर लगा के, मुसलमान होके सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के हमारे बच्चे को जान बचाने पड़े। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब में। जिस तरह से दिल्ली दंगों को 1 साल हो गया है, कितना इंसाफ मिला है। हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं। अभी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पीड़ितों ने अपना दर्द बयान किया और उसके साथ ही दिल्ली सरकार जो ये दावा कर रही है कि 26 करोड़ का मुआवजा तमाम पीड़ितों को दिया जा चुका है और ये कहा गया है कि सबसे फास्ट हमने प्रोसेस अपनाया है मुआवजा देने के लिए। बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। दिल्ली सरकार जिस तरह से ये दावा कर रही है कि सबको मुआवजा मिल गया है, तो किस तरह की दिक्कतें आईं, कितना आपको मुआवजा मिला और क्या कहना है आपका? सर, मुआवजा एफआईआर के उस पर एनसीआर पे मिल रहा है। जो जीटीवी से हमारे को डिटेल मिली है उसके आधार पर मिला। दिल्ली सरकार ने बोला था जिसको ज़्यादा चोट लगी है उसे 2 लाख, जो जिसका जितना नुकसान हो उसके हिसाब से। लेकिन जो हमारे 5 बच्चे जिनको मारा गया सड़क पर डाल के, उनमें से मेरा एक लड़का मोहम्मद वसीम, उसको सर में टाँके की प्रॉब्लम थी और पुलिस ने उनको मारा। उसके बाद भी हमारे को सिर्फ ओनली 20,000 रुपये मिले और हमने बहुत जगह इन्होंने पेपर मंगाए, जहाँ पे भी लगाया उन्होंने। उसके बाद में अभी तक कोई 10 रुपये या दिल्ली सरकार को कोई नुमाइंदा, हालांकि हमारे निगम पार्षद आज तक हमारे घर नहीं आया। तो ये काम दिल्ली सरकार ने करा। कितने चक्कर लगाने पड़े आपको, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, क्योंकि बार बार बुलाया जा रहा था एसडीएम एफआईआर की कॉपी और क्या कहते हैं हॉस्पिटल से जो पेपर मिलते हैं वो, और अपना आईडी प्रूफ वगैरह सब कुछ लेके 2 बार, कभी एसडीएम कोर्ट, कभी कहीं, कभी किसी विधायक के यहाँ पे। लेकिन आज तक एसडीएम साहब ने, शाहदना ने 20,000 रुपये हमारे को दिए हैं। आपका क्या नुकसान हुआ था, क्या कि किस तरह से पूरा मामला हुआ था और कितना मुआवजा आपको मिला है और कितना संतुष्ट हैं आपसे? मेरे क्या हुआ था, मेरे 26 फरवरी को मेरे 2 बच्चे मार दिए दंगाइयों ने। क्या मुझे मिला, वो 10 लाख मिले। किस कीमत के 10 लाख? 2 के 10 लाख नहीं, अलग-अलग मिले थे। महंगे वैसे ही आप अलग मिले थे, किस कीमत के बताओ। 1 साल हो गई, मतलब कोई पता ही नहीं चल रही क्या हो रहा है हमारे, न बच्चों में, न बारे में, न किसी कोई पूछ नहीं, गच नहीं। आप कैसे जी रहे हो, कैसे वो हो रहा, कोई बात कुछ भी नहीं पूछा किसी ने भी आज तक। अब कैसे करें हम, मैं बताऊँ। हमें बस ये इंसाफ चाहिए और ये चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, बताओ छोटे छोटे बच्चे, मैं कैसे गुजारा करूँगी। मेरे बच्ची हैं, 3 इसकी हैं, 3 मेरी हैं, 3 मेरे देवर की, 9 लड़की हैं। मैं कैसे गुजारा करूँगी। हस्बैंड मेरे अटैक के मरीज हैं, 2 बार पड़ चुका उन्हें, और जिस दिन से बेटे ख़त्म हुए हैं वो अपने चरपाई पे बैठे। बताओ मैं कैसे करूँगी। मैं इंसाफ चाहिए मुझे अपने बच्चों का। बेटों को किस तरह, क्या घर में घुस के दंगाइयों ने मारा था, क्या हुआ था? देखो दंगाई क्या, मेरे बच्चों के गले कट रहे, ये फट रहे, यहाँ से ऐसे ऐसे छुरी चल रही, बालों में पैंट खुल रही थी, यहाँ से छोटे वाले के ये भी थे पैरों में। ये नहीं पता क्या से मारा क्या नहीं, बस सरिया ये किस किस के क्या चक्कू अगुओं से बैठ के मारा। क्या उन काफरों ने उन्हें जो भी करा उन्होंने करा। तो जिस तरह से केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सबको मुआवजा मिल गया, तो संतुष्ट हैं आप उससे? केजरीवाल क्या, वही मिला, वही मुआवजा समझो, कुछ समझो। उसके बाद कुछ भी नहीं मिला, नहीं किसी ने आके पूछा आज तक कि मुआवजा मिला। हमारे पास कोई भी नहीं आया। चाहते हैं कि बच्चों की तालीम, बच्चों की एजुकेशन या नौकरी वगैरह, क्या चाहते हैं? हम ये चाहें या तो 20 साल का लड़का, उससे कोई नौकरी मिल जाए, या इस बहू को कोई नौकरी मिल जाए। मैं ये चाहती हूँ, जो हम थोड़ा परवेशन कर लेना, मैं ये चाहती हूँ मैं तो। बस क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, बस मेरे पति की जिन्होंने भी मारा है, मेरे शोहर को, मेरे देवर को, उनको
कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और मुझे कुछ ऐसा सहारा दे दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी परवरिश कर सकूं, उनको पढ़ा सकूं अच्छे से अच्छा और अपने घर का परिवार का खर्चा चला सकूं। पुलिस ने जो अभी तक कार्रवाई की है, जिस तरह से बहुत स्लो चल रहा है पूरा प्रोसेस और मुसलमानों की ही ज़्यादा मौतें हुई हैं और उन्हीं को ज़्यादा गिरफ्तार किया गया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर यही कहना चाहती हूँ कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है, बस जो मतलब जिनके साथ बीता है ना उन्हीं को ज़्यादा वो मजबूर कर रही है और उन्हीं के साथ गलत व्यवहार कर रही है। मेरा नाम मल्लिका है। मेरा आदमी दंगा में ख़त्म हो गई। उनको तीसरी मंजिल पे कमरे के अंदर मार दिया गया। पलंग के अंदर छुपा कर रखे थे, उनको पलंग के अंदर निकाल के जान से मार दिया। मेरी मासूम बच्चा है, छोटा छोटा मासूम बच्चा है, एक 4.5 साल का लड़का है, एक 13 साल की लड़की है। मुझे 10 लाख रुपए मिला है, उसमें 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होंगे। क्या होंगे दुश्मन 10 लाख रुपए में? 10 लाख रुपए में क्या हो सकती है? उस टाइम हमारे जो दंगा हो रहा था, हमारे आदमी को मारा था, उस टाइम कोई बचाने के लिए कोई नहीं आया था, कोई पुलिस वाला भी नहीं आए थे। तो हमरा मांग में सिंदूर लगा के, मुसलमान होके सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के हमारे बच्चे को जान बचाने पड़े। उस टाइम कोई मदद करने भी नहीं आया। और वो भी 10 लाख रुपए जो मिला है, हमारा आधार कार्ड लगाए, को भी ये चीज़ लेकर आओ, को वो चीज़ लेकर आओ। जब हमारा किराएदार है, हमारे किराएदार है, तो हमारे कोई कौन मकान मालिक देंगे? तो आपका घर भी जला दिया गया था? मैं हमारे घर नहीं जला था, हमारे घर में जो सामान था सारे लूट पाट करके निकाल के ले गया था। तो मैं अपना बच्चे को बचाते, अपना आदमी को तो बचा ही नहीं पाया, मैं अपना बच्चे को लेके जान बचाए थे। तो इस टाइम वहीं घर में घुस के दंगा ला रहा, जय श्री राम करके सब कुछ निकाल लिया, हमारे आदमी को जान से मार दिया। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इस टाइम मैं अपना बच्चे को कितना मेहनत करके कैसे कैसे करके मैं गुजारा कर रहा हूँ। उसमें FIR आपने कराई, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कितना आप संतुष्ट हैं उससे? उसमें पुलिस वाला अभी तक हमारे घर में कोई पूछताछ नहीं करा, ना हमारे हाथ में 4 सीट आया, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया, ना पुलिस भी छानबीन नहीं कर रहा, ना कोई हमारे से कोई बात भी नहीं कर रहे। पुलिस वाला का कोई परेशानी हो, कोई दूध तपली हो, बाजार में दुकान लगा रहे, पुलिस वाला आ रहा है, डंडा बजा रहे। भाई हमने कह रहे भाई हमारे आदमी नहीं है, छोटा छोटा मासूम बच्चे, मैं कैसे करके करूँ? कोई भी खिलौना बेच रहे, कोई भी कुछ गुटखा पानी लेके बेच रहे, जगह जगह हर काम कर करके मैं अभी तक बच्चे को पेट पल रहे। तो मैं हमारे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरे मासूम बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, अभी इनको पढ़ाना लिखाना है, मैं कहाँ से कर पाएंगी? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ इंसाफ चाहिए, ना कोई छोटा मोटा कोई काम दिया जाए, मैं अपना बच्चे को पेट भर के 2 रोटी खिला सकती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकील। क्या हुआ था आपके साथ, पूरा मामला बताइए। ये 25 फरवरी को ये दंगा हुआ जी। सुबह से स्टार्ट हो गया, होते होते शाम को मगरिब का टाइम यानी दिन छिप गया। ठीक है, दिन छिपने के बाद फिर बहुत तेज़ पथराव होने लगा। पथराव होने पे लाइटें काट दी खम्भे की, अंधेरे हो गए। तो हम लोग अपने घर में अपने ताला लगा के अपने घर में हम अपना परिवार लेके सब चले गए। बाकी लोग हते इधर उधर हो गए, गलियों से भाग गए। ठीक है, और ये दंगाबाज अपने उधर ही आगे पीछे भागते रहे। लेकिन हम छत पे चढ़ गए तो हम सोचिए अब छत पे भी नहीं बचोगे बच्चों, अब यहाँ से निकलो जैसे निकल पाओ। तो हमने कहा ऐसा है तुम लोग ताला खोलो, और ताला खोलो हम देख लूँ कि ये लोग किधर को हैं। तो हम जैसे ही सड़क की तरफ झांके वैसे ही हमारे नीचे से तेजाब मार दिया। उसके बाद तेजाब गिर गया, हम आते बैठ गए। हमारी लड़की अनम आई, उसने देखा कि पापा बैठ गए, तो ये भाग के रोती हुई अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी अम्मी पापा क्या हुआ है? अम्मी पापा बोल नहीं रहे। फिर जैसे तैसे इन लोगों ने एक एक बाएं पकड़ के 2 जीने उतार के ले आए मुझे, फिर मस्जिद में ले गए। मस्जिद में पानी आनी डाला और धुलाई करी, लेकिन आँखें तो जल चुकी थी। लेकिन जब मस्जिद में हम लोगों ने 3 बजे तक मस्जिद में टाइम काटा, पुलिस फोर्स कोई नहीं आई और ये लोग मस्जिद तोड़ फोड़ करते रहे दूसरी मंजिल तक तोड़ फोड़ करने के बाद इन लोगों ने सिलेंडर फाड़ने के बाद फिर इन लोगों को कुछ दहशत लगी तो ये लोग भाग गए मस्जिद से। ये दहशत लगी कि इसमें कोई है, तो ये लोग भाग गए। तो भागने के जब सिलेंडर फट चुके तो भतीजा बोला कि चाचा अब कुछ यहाँ से टाइम है 5 मिनट का, यहाँ से निकल लो ना मारे जाओगे हम
तो हम लोग मस्जिद से फिर निकल आए। फिर हम निकलने के बाद धीरे धीरे दोनों तरफ पकड़े रहे हमें ये लोग और चलाते रहे पैदल। अभी मुआवजा मिला है आपको और पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या एफआईआर हुई है आपकी? पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है? ये अब मेरी लड़की बताएगी कैसी। हम तो रहे हॉस्पिटल में, वही 2 लाख रुपए बता रहे हैं, ये सरकार से मिला है। हाँ जी। पुलिस कार्रवाई है जी, पुलिस कार्रवाई क्या? यही बच्चों ने करी। हम तो 1 महीना पूरे हॉस्पिटल के अंदर रह के फिर लॉकडाउन नहीं लगा रहा, कोई आने जाना नहीं हुआ मेरे पास। क्या नाम है आपका और किसको खोया है आपने इस फसाद में, और क्या कहना चाहेंगे? मुआवजा मिला, दिल्ली सरकार से कितना संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? मेरा नाम राम सुगारत पासवान है। मेरा बेटा मना है जिसकी उम्र है 15 साल था उस टाइम उम्र। ये मेरा नितिन कुमार, ये मेरा बेटा है। मेरा जो है इस लड़का निकला था घर से कह के मैं चाउमीन लेने जा रहा हूँ। 24-25 फरवरी को झगड़ा हो रहा था, 26 फरवरी को कोई झगड़ा नहीं हुआ था। जब मेरा बेटा 2:30 बजे करीब चाउमीन लेने गया तो उसी टाइम जो है पुलिस का आंसू गैस का गोला इसके सर में आके लगा। उसने गिर पड़ा और वो वहाँ पे जो खून गिरा था उसने पुलिस वाले ने वो खून के ढका दिया रेत उत से लेके। उसके बाद इसके किसी को जाने नहीं दे रहा था, हम पब्लिक वो अपने आप पकड़ के कैसे ले गया कैसे नहीं, मुझे इस बात को उस टाइम पता नहीं चला, बाद में पता चला। हॉस्पिटल ले गया, ना कोई खबर दिया ना कुछ। मैं ढूंढता रहा 9 बजे रात को जाके मुझे हॉस्पिटल में अपने आप, उससे पहले मैं थाने में रिपोर्ट लिखा दिया था कि मेरा बच्चा मिल नहीं रहा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल मेरा अपने आप ढूंढते मिला। उस टाइम भी कोई चैनल वाले था, मैं उनको भी कहा था कि सर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, कुछ अगर मदद हो सके तो आपको। उन्होंने टीवी पे भी दिखाया। लेकिन उसके 1 घंटे बाद फिर मैंने एक कमरे छानना शुरू किया, तब जाके वो 3री मंजिल पे 381 नंबर कमरा में बहुत भी हालत में था उस टाइम। लेकिन उसके डॉक्टर ने पानी उनी चढ़ा रहा था, लेकिन इसको जो खून जो बहा था, इसको खून अगर चढ़ता ना तो मेरा लड़का बच सकता था। ये 12 घंटे तक जिंदा रहा गोली लगने के बाद, आंसू गैस गोला लगने के बाद 12 घंटे जिंदा रहा। 3 बजे रात के मेरे सामने ये डेथ करेगा। तो मुआवजा मिला है? दिल्ली सरकार से 5 लाख मुआवजा मिला है मुझे। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, ये लड़का कहता था मैं पुलिस बनूंगा, पापा मैं रिक्शा चलाना छुड़वा दूंगा, मैं ठेली चलाता हूँ वैसे। दिल्ली सरकार से यही चाहूँगा कि मुझे ये जो सबको मिले मुझे भी दिलो, क्योंकि मेरा बेटा कमाने लायक हो गया था। अगर हो सके तो मेरे को कोई एक और लड़का है, कोई अगर कोई कैसे भी नौकरी वोकरी मिल जाए, कैसी भी, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 8वीं 9वीं पढ़ रखा है, कोई नौकरी दे दे सरकार तो अच्छा रहेगा। अभी ये मेरे पास अभी 1 महीने पहले रिपोर्ट आया, 1 साल होने के बाद, 1 महीने के बाद 1 साल पूरने वाला था तब जाके रिपोर्ट मिला है। इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि तेरा बेटा गिरा है और मर गया है, कोई गोली वोली नहीं लगा। बल्कि उस गली के पूरे मोहल्ले वाले सारे सब कह रहे हैं कि इसको पुलिस वाले ने मारा है। हाँ, सुबह सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।